अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ। और मेरे साथ इस वक्त एफएनईएल के हेड ऑफ सेल्स अली साहब तशरीफ रखते हैं। आज हमारा ये आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करने का, इस मीटिंग का मकसद पाकिस्तान में जेम बोर्ड की लिस्टिंग और पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट पे कंपनियों की लिस्टिंग को आसान बनाना, जो कि हुकूमत ने ऑलरेडी फिजिबिलिटी बनाया हुआ है, उसको आप लोगों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना और उसके बेनिफिट्स आपको बताना कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो अली भाई इज वेरी काइंड कि उन्होंने टाइम निकाला। एफएनईएल का मैं शुक्रगुजार जाती तौर पे भी हूँ, इनके चेयरमैन साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो फुल कोऑपरेशन अपना शोर करवा रहे हैं। और उनका और हमारा एजेंडा जो है वो एक ही है कि पाकिस्तान को सर्व करें, किसी तरह वतन अजीज के अंदर जो कारोबार हैं वो फरोग पाएं, जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो फरोग पाए। जो सबसे बड़े मसाइल होते हैं, जो मैं अभी भी ये इतने मैंने जो लोगों को ट्रेन किया उसमें मैंने देखा है कि आम आदमी की एक्सेस नहीं है इंफॉर्मेशन तक, उसको फायदे पता नहीं है कि कंपनी रजिस्टर कराने के फायदे क्या हैं। और कंपनी रजिस्ट्रेशन को समझता है कि कोई बहुत बड़ा हवा है और मुझे कोई बड़े उसके नुकसानात हो जाएंगे और बड़ा मुझे मसला बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है। मैं पहले भी कई वीडियोस में गुजारिश कर चुका हूं कि अगर स्टीव जॉब्स ऐसे सोचता तो एप्पल जो है वो कभी भी 3 ट्रिलियन का बेंचमार्क ना मार्केट कैपिटलाइजेशन का अचीव करती, 3,000 अरब अमेरिकी डॉलर। और जब तक आप अपना कॉर्पोरेट सेक्टर डेवलप नहीं करेंगे, मुल्क कभी डेवलप नहीं हो सकता। आपको ये बात समझने की शदीद जरूरत है कि आप पॉपुलेशन वाइज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन आपका इकोनॉमी का साइज और शुड आई से डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का साइज इतना छोटा है कि वो कहीं से भी नजर नहीं आता कि इतनी भारी पॉपुलेशन जो है उसको वो पाल सकता है। तो अगर हमने तरक्की करनी है, उसके लिए हमें लिस्टिंग्स करनी पड़ेंगी। और लिस्टिंग्स के फायदे क्या हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में फायदे क्या हैं आने के। सबसे पहले तो मैं लोगों को पिछले कुछ अरसे से कह रहा हूँ मुसलसल, ओवरसीज पाकिस्तानी। अभी एक और हमारी वीडियो आप कुछ दिनों में देखेंगे, एक साहब हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया है, वो मेरे स्टूडेंट हैं, कोचिंग है मेरे, मुझसे रेगुलर कोचिंग लेते हैं, कि वो एक जिसे आप कहते हैं कि मेडिकल टूरिज्म इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। कि अमेरिका में अगर डेंटिस्ट को आप, जो कि 99% इंश्योरेंसेज, बल्कि मेरे इल्म के मुताबिक कोई भी इंश्योरेंस जो है वो उसमें डेंटल सर्विसेज कवर नहीं होती, और वो इतनी महंगी है कि आप टिकट खरीद कर पाकिस्तान आके यहाँ से भी सर्विस लेकर वापस चले जाएं तो वो स्टिल यू सेव अ लॉट ऑफ मनी। इसी तरह बहुत सारे सर्जिकल ऑपरेशंस हैं, क्योंकि अमेरिका में अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो यू आर डेड मीट। आपको अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाता है तो आप पूरी जिंदगी उसकी फिर किस्तें उतारते रहेंगे। और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इफ्स एंड बट्स के साथ चीजों को कवर करती है। तो ये ग्लोबली इस वक्त पाकिस्तान सबसे सस्ता है। तो इस तरीके से आप ये हेल्थ इंश्योरेंस के जो हॉस्पिटल हैं वो बन सकते हैं, आपके स्कूल्स बन सकते हैं, स्कूलों की जरूरत है, स्कूल बन सकता है, वो लिस्ट हो सकता है। मेरी बड़ी डिटेल में मुलाकात हुई। एफएनईएल बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रोकरेज हाउस है और यहाँ पे मैं बड़ी डिबेट्स करता हूँ इन लोगों के साथ। हमारी इंटरनल बड़े बहस मुबासे, कोई गुस्से वाले नहीं होते, एजुकेशन वाली होती हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं। एक दूसरे को हम ब्रेनस्टॉर्म भी करते हैं, बाज़ दफा एक दूसरे की थीरीज को हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन फिर हम मिलकर उसको एजुकेशन के जरिए उसका हल निकालते हैं कि इसके सोल्यूशंस क्या हैं। तो मेरी बड़ी डिटेल डिस्कशन पिछले काफी अरसे में जेम बोर्ड की रजिस्ट्रेशन पे होती रही, और अली भाई को मैंने बड़ा तंग किए रखा और इनसे कभी दाएं मैंने भगाया, कभी बाएं भगाया। तो आज फाइनली मैंने कहा अब आपने इतनी मेहनत की है तो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आना चाहिए, एफएनईएल को क्रेडिट मिलना चाहिए। पहले ही आप लोगों का इशू होता है कि जी हमें अंडर राइट कौन करेगा, लिस्टिंग में हमारी हेल्प कौन करेगा, कंपनी फॉर्मेशन में हेल्प कौन करेगा। ये सब कुछ हम आपके लिए कर सकते हैं, उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको सारे स्टेप्स जो है वो बताएंगे। और प्राइवेट में कुछ चीजें होती हैं जो कि डिस्कस करने की होती हैं, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है वो हम आज कर देते हैं कि ये किस तरह होगा। तो सबसे पहले अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है तो वो पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर एग्जिस्टिंग कंपनी नहीं है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं नए प्रोजेक्ट को, यानी बाग में दरख्त लगाना, ग्रीन फील्ड से लोग डर जाते हैं कि पता नहीं को कितना मुश्किल काम होगा। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट भी आपका लिस्ट हो सकता है। 2.5 करोड़ रुपया, जो कि एक बहुत बड़ी रकम नहीं है, पाकिस्तान में अब बिल्कुल ही नहीं रह गई, उससे आप लिस्टिंग कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
अब सवाल ये है कि लिस्टिंग का, पहले मैंने आपको बताया कि कितना आसान है, मैंने आपको प्रोजेक्ट्स भी बता दिए। अब लिस्टिंग के फायदे क्या हैं? मैं अली भाई से कहूंगा कि वो सीधा शेयर करके सारी इंफॉर्मेशन को स्किप करके लिस्टिंग के फायदे की तरफ। सबसे जी पहले अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट विद जी व्हाई। थैंक तो सर जी फायदा थैंक खोलें ताकि हम म्यूचुअली उसको डिस्कस करें, स्क्रीन शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, वो फायदे हमने, नहीं तो ऐसे ही बताने हैं तो आप रीड करके हमें बता दें, तो जिस जी थैंक यू वेरी मच जवाद साहब। इसमें देखें, आपने एक इंट्रोडक्शन तो सारा दे दिया है। इसमें जेम बोर्ड का पर्पस बेसिकली यही है कि जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए और उनको लिस्टिंग की तरफ जो है वो एंगेज किया जाए और उनको प्रमोट किया जाए। बिकॉज वैसे बोरोइंग जो है थ्रू बैंक्स या अदर एवेन्यूज, वो आपको भी मालूम है और देखने वालों को भी मालूम होगा कि वो कितनी एक्सपेंसिव हो गई हुई है। यहाँ पे अब कोई बिजनेस अगर ग्रो करना चाह रहा है और उसके पास कैपिटल नहीं है, तो स्टॉक मार्केट इज द एवेन्यू के जहां पे वो आके कैपिटल रेज कर सकता है विद अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। वेयर एज आप बाकी जगह से रेज करने जाएंगे तो आपको उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा पे करनी पड़ेगी, इन द करंट सिनेरियो स्पेशली। तो तकरीबन, इसमें सॉरी मैं एक सेकंड का पॉज देता हूँ, आसान कर दूं अली भाई की बात को, कि 25% कम से कम आपसे बैंक चार्ज कर लेगा इस सिनेरियो में, कि 20% तो इस वक्त एग्जैक्टली टाइबोर चल रहा है, तो उस पर और सर प्लस वो कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आपको चार्ज करता रहेगा जब तक आप वापस नहीं करेंगे। और जो शेयर होल्डर से आप पैसा लेते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अगर मुनाफा आए वन टाइम कॉस्ट है उसकी, मिनिमल कॉस्ट है, जी, वन टाइम कॉस्ट है उसकी। और री इन्वेस्ट कर सकते हैं उसे और ग्रो कर सकते हैं। जी सर, आगे जी। सर। तो इसमें इसमें आसानी ये है कि एक तो पेड अप कैपिटल जो है कंपनी का, वो बहुत छोटा रखा गया है। मेन बोर्ड पे 200 मिलियन रुपए की रिक्वायरमेंट है लिस्टिंग के लिए, यहाँ पे सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। जैसा कि आपने कहा कि कोई दुकान या कोई छोटा सा स्कूल या कोई छोटा सा हॉस्पिटल भी, उसकी अगर आप कैपिटल की बात करेंगे तो वो 2.5 करोड़ से डेफिनेटली ज्यादा होगा। फिर इसके बाद एक और फायदा ये है कि इसकी जो लिस्टिंग फी और एनुअल फी वगैरह है वो बहुत कंपैरेटिवली लोअर साइड के ऊपर रखी गई हैं। बिकॉज स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे हैं तो उसमें फीस भी बहुत कम, मिनिमल साइड के ऊपर रखी गई हैं। जैसा कि लिस्टिंग फी को 50,000 रुपए के ऊपर कैप कर दिया गया है, वेयर कैप एज का मेन मतलब है, मैं कैप डिफाइन कर दूं कि इससे ज्यादा नहीं है, यानी ज्यादा नहीं। 25 और 50,000 रुपए के दरमियान आपकी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्ट हो जाएगी। जी। इसके अलावा जो एनुअल फी है वो भी इसी तरह 50,000 या लाख रुपए के अराउंड होगी, जो कि मेन बोर्ड के ऊपर मिलियंस में चली जाती है समटाइम। सर पांच उस हजार रुपया महीना भी नहीं बनती 50,000 का, जी जो जी। है इट इज सो लो। इसमें इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि जो रनिंग बिजनेस है, ग्रीनफील्ड नहीं है, उसके सिर्फ 2 साल के फाइनेंशियल्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल्स रिक्वायर्ड हैं। इसमें एक और अच्छी चीज ये है कि मेन बोर्ड के ऊपर लिस्टिंग के लिए कंपनी को पिछले 3-4 साल में प्रॉफिटेबल होना जरूरी है, जबकि जेम बोर्ड पे ये रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो। अगर वो लॉसेस में भी है, उसके कोई मिनिमल लॉसेस भी हैं, तब भी वो अप्लाई कर सकती है फॉर द लिस्टिंग। जो कि मैं समझता हूं कि स्टार्टअप्स जो शुरू में उस तरह प्रॉफिटेबिलिटी नहीं शो कर रहे होते, उनके लिए बहुत इनकरेजिंग है ये चीज। इसमें से फिर थोड़ी सी इजाजत लेके अली भाई का पॉइंट मैं एलेबोरेट कर दूं। अक्सर लोग इस चीज को समझते नहीं है, कॉर्पोरेट में बाज दफा कंपनी टर्न अराउंड हो जाती है। अगर आप जी किसी कंपनी के साथ आप फंडिंग ले लेते हैं, या किसी बंदे के पास, देखें ये सिर्फ कॉर्पोरेट में हो सकता है, मैं बड़ी देसी जबान में आपको बात समझाता हूँ। लेट से कि अली भाई के पास स्टिचिंग मशीनें हैं और मेरे पास स्टोर हैं सेल के, मेरे पास सेल पॉइंट्स हैं। आम हालात में अगर हम हिस्सेदारी करेंगे तो हम मर्ज कभी भी नहीं होंगे। अगर हम मर्ज होंगे तो हमारे झगड़े हो जाएंगे, हमारी आने वाली नस्लें, या वो कहेगा जी मेरी गुडविल, वो कहेगा मेरी गुडविल, और ये कैसे बनेगी। एक सिंपल एमओयू साइन करके इनके शेयर्स मैं इन्हें एक्वायर कर सकता हूँ या ये मुझे एक्वायर कर सकते हैं, और हम पार्टनर बन सकते हैं 50-50, यानी वैल्यूएशन निकल आएगी मेरे 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 स्टोरों की और उसमें पड़े हुए माल की और इनकी मशीनों की और इनकी फैक्ट्री की, और उसके हम शेयर इशू करके जो मैं लॉस कर रहा हूं, अगर फर्ज करें सपोज ये प्रोडक्शन में लॉस कर रहे हैं, इनके पास ऑर्डर्स नहीं है, तो जैसे ही वो आप उस कंपनी में आ जाएंगे, रेगुलर फ्लो ऑफ ऑर्डर्स, क्योंकि वो कंपनी मेरी हो गई और वो कंपनी इनकी भी हो गई, और लगी लगाई कंपनी को हमने, तो इस ये जो फैसिलिटीज होती है ना, नॉट ओनली एट द लोकल लेवल, इवन एट इंटरनेशनल लेवल,
ये लिस्टेड कंपनी के साथ बंदा बात कर लेता है, क्योंकि उसमें एग्जिट पॉसिबल है। एग्जिट कैसे पॉसिबल है कि अगर किसी स्टेज पे हमारे आपस में नहीं बनती और हम फैसला करते हैं कि ये इट इज नॉट वर्किंग, तो हम थर्ड पार्टी को भी बेच सकते हैं पूरा प्रोजेक्ट। अगर इसमें देखा हो आप लोगों ने, तो हब्को ने ये किया, ये फूड एग्रो फूड्स के अंदर ये हुआ डाइवेस्टमेंट जिसे कहते हैं, डाइवेस्ट कर देना। और पार्शली भी डाइवेस्ट करती हैं कंपनियां कि एक 25% एक नया पार्टनर, एक नया बंदा आ जाता है अंदर, और वो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर इतना आसान है कि वो बोर्ड बैठ के अप्रूव करता है, यानी वो आपस में बैठ के अप्रूव करते हैं, सिर्फ आप उसको नोटिफाई करते हैं स्टॉक एक्सचेंज को, और वो पेमेंट कंपनी के अकाउंट में आ जाती है, और आपके आपके पर्सनल अकाउंट में, और आपने अपने शेयर जो हैं वो उस बंदे को दे देते हैं। इसी तरह राइट शेयर से रिलेटेड, एक्सपेंशन से रिलेटेड, यानी ये इतना आसान हो जाता है। लेकिन अदरवाइज अगर आप किसी से कहें कि वो आपके कारोबार में सरमाया लगाए, तो लोग डर के नहीं लगाते। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि वॉच डॉग नहीं है। तो वो भी मैंने एफएनईएल से एक रिक्वेस्ट की थी कि अगर कोई आदमी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस लेकर आता है, तो क्या हम कोई कॉर्पोरेट जो डायरेक्टरशिप के अंदर रख सकते हैं, तो वो हम रख सकते हैं एज अ वॉच डॉग। ओवरसीज पाकिस्तानी अगर काम कर रहा है यहाँ, और उसको अपने फैमिली मेंबर के ऊपर भी यकीन नहीं है, तो जब एक डायरेक्टरशिप आप थर्ड पार्टी की देते हैं, तो उसका इंटरेस्ट है, उसका पैसा अंदर लगा हुआ है, तो वो सारे उस चीज को मॉनिटर करता है, जो ऑपरेशंस जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त जा रहे इसमें इसमें जवाब साहब मैं ऐड करूंगा कि देखें, लिस्टिंग के बाद दो तीन जो मेन चीजें और हो जाती हैं अदर देन रेजिंग कैपिटल। आपके जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी ब्रांडिंग बहुत बेहतर हो जाती है। एक लिस्टेड कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी की ब्रांडिंग में बहुत फर्क है। फिर आपकी जो रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं जब आप लिस्ट हो जाते हैं। तो जो भी ग्रो करना चाहता है, जिसकी कंपनी का साइज मीडियम साइज कंपनी भी है, तो वो मेरा ख्याल है उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जेम बोर्ड की सूरत में, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कैपिटल रेज करने के लिए और अपनी ब्रांडिंग को इंप्रूव करने के लिए हैं। अब एट अ वेरी लो कॉस्ट। ये जो खूबसूरत बात भाई ने कही, अली भाई ने, ये मैं ऑलरेडी इस पर काम खुद अपने बेटे के लिए भी कर रहा हूं, और मैंने दो तीन लोगों को कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो डिजिटल, मसलन मुझे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है शान साहब से, तो मैंने उनसे पूछा कि जी इस वक्त मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे सस्ती फिल्म कहाँ बनती है। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में, हम इवन जो है वो उससे भी सस्ते हैं। तो मैंने कहा आप लोग चलें, अगर इंटरटेनमेंट की फिल्में बना सकते हैं, तो आप नेचुरल जो फिल्में हैं वो तो बना सकते हैं नेशनल ज्योग्राफी के लिए, या डॉक्यूमेंट्रीज, या वो चीजें प्रोसेस करवा सकते हैं। तो वो मतलब ही वॉज नॉट फुली अवेयर अबाउट द थिंग्स कि इतना कुछ हो सकता है। अब मैं एक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कंपनी खुद मैं प्लान कर रहा हूँ अगले कुछ अरसे में, जिसे इंशाल्लाह ताला हम लिस्ट कराएंगे। अब उसका फायदा ये होगा कि इंटरनेशनल, अगर मेरा पार्टनर अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई पाकिस्तानी है या इवन गोरा है, और मेरा उसके साथ एक छोटी कंपनी होते हुए भी, एक है जी मैं जी फ्रीलांसर हूँ जी, मैं फाइवर की आपको दिखा रहा हूँ और मैं आपको गिग्स दिखा रहा हूँ, मैंने ये किया, और एक मेरी प्रॉपर कंपनी है, मेरे पास प्रॉपर स्टाफ है, मैं लिस्टिंग है, उसको पता है यार ये तो नहीं होगा कि सुबह ये भाग जाए, मैं इसे ढूंढता फिरूं। ठीक है ना, एक कंपनी है, रजिस्टर्ड है, डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक में उसकी वो है। तो आप इंटरनेशनल इस किस्म के, जो कि पाकिस्तान को इस वक्त सख्त जरूरत है, जितना भी आप डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करेंगे उतना आपको फायदा है, और वो आपको फायदा देगी। और इसी तरह आखिरी, हम एंड पे इसे कंक्लूड करने से पहले एक मिसाल आपके साथ शेयर करूंगा मैं इंटरलूप की, जो मैंने अली भाई को भी बताया था, क्योंकि ये फाइनेंस के बंदे हैं, इंडस्ट्री में मतलब ग्राउंड फील्ड पे जाके इन्होंने काम नहीं किया हुआ, मैंने किया हुआ है। जो इंटरलूप है, ये जब बनी तो उनके पास सिर्फ 10 लुनाटी की मशीनें थी। लोनाटी की इटालियन मशीन है सॉक्स बनाने की, ये उस जमाने में 3-4 लाख 5 लाख रुपए की मशीन, यानी 50 लाख की मशीनरी और 25-30 लाख का शेड, आप समझ लें ये लेस देन 1 करोड़ रुपीज ये जो है फैक्ट्री लग गई। और उन्होंने अभी भी, उनके मेरा ख्याल है कि सिर्फ 10 से 15% के करीब जो है वो फ्री फ्लोट है, बाकी टाइटली हेल्ड कंपनी है। और उनके इतने वो जीनियस हैं, उन्होंने इतनी इस तरीके से अपने आप को बढ़ाया कि इस वक्त पाकिस्तान की जो बड़ी तरीन टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर लिस्टेड कंपनियां हैं, उनमें से एक इंटरलूप है, उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, स्टिल दे आर मेकिंग प्रॉफिट।
एंड दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। और ये सिर्फ मुमकिन हुआ, उनके सीईओ का मैं इंटरव्यू देख रहा था उस दिन, मैंने बल्कि अपनी साइट पे भी लगाया है, अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया है। तो ही वाज सेइंग कि अब हम इंटरनेशनल मर्जर के लिए तैयारी कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। कभी भी कोई इंटरनेशनल फंडिंग, कोई इंटरनेशनल पार्टनरशिप आपको नहीं मिलेगी डोमेस्टिक कंपनी को। मसूद ने किया है, मसूद टेक्सटाइल ने चाइनीज के साथ। आप लिस्टेड होंगे तो पहले प्रॉब्लम ये थी कि आपको लिस्टिंग के लिए बहुत बड़ा सरमाया दरकार था, फीसें बहुत ज्यादा थी। तो एक आम आदमी सोचता था कि मेरा तो बिजनेस ही इतना नहीं है, तो बस कैपिटल। जी। यहाँ पे आपको कट कर रहा हूँ यही बताने के लिए कि ये भी ऑप्शन मौजूद है कि ऐसा नहीं है कि आप जेम बोर्ड पे लिस्ट हो गए तो आप मेन बोर्ड पे नहीं जा सकते। आफ्टर सम टाइम जब आप का पेड अप आप बढ़ा के अपना तो मेन बोर्ड पे शिफ्ट हो सकते हैं। ये एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप स्टेज वाइज अपने आप को मेन बोर्ड पे ले जाएं। बहुत बड़ा ऑप्शन है। मेन बोर्ड से कंपनी छोटी हो गई, इस पे नहीं आ सकती। यानी आप जी छोटे स्कूल जी से आप कॉलेज में जा सकते हैं, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में हाँ जा सकते हैं। कि आपने एग्जैक्टली। कारोबार शुरू किया 2.5, 3, 4, 5, 6 करोड़ से, कितने भी आप उसमें, और आप उसको 500 करोड़ पे ले जाना चाहते हैं। मैं अभी ये पीछे भी यही बात कर रहा था कि हमारे जो पीछे से मुराद कैमरे के पीछे, बिहाइंड द कैमरा, तो कि हमारे जो पुराने बिजनेसेस हैं, खलीफा जी, वो आपको बेकरी मिल जाएगी, आपको अल्लाह रखा तिक्का मिल जाएगा, आपको एबीसी दारुल माही मिल जाएगी। अब ये अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं और कहते हैं जी हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। तो मैं जब भी बैठता हूँ मैं कहता हूँ फिर केएफसी वाले तो बेवकूफ ही हुए ना। केएफसी, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, कोका कोला, पेप्सी, इनको तो सोडे की बोतलें बना रहा है वो, कहता है कि मजीद का सोडा और जमील का सोडा। और वो पूरी जिंदगी, वो दादाजी भी यही काम करते थे, यहाँ फलानी हलीम खाने जाते हैं। तो ये आपको तालीम, कॉरपोरेट सेक्टर, इस इन कंपनियों ने अमेरिका को बनाया। जब अमेरिका की हम बात करते हैं तो कॉरपोरेट अमेरिका का वर्ड यूज होता है। अब इंडिया की आप बात कर लें तो इंडिया किस तरह जा रहा है। इन्फोसिस को आप ले लें, वो अकेली $75 बिलियन की है, एक कंपनी। और हमारी पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन 25 बिलियन से नीचे है हिंदुस्तान की। यानी उनकी एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को ले लें, इट इज 4 टाइम्स बिगर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन। यानी कैपिटलाइजेशन को मैं आसान कर दूं उर्दू में लोगों के लिए, कि यानी वो जो टोटल उसकी वैल्यू बनती है, वो एक एक कंपनी की हमारी पूरी मार्केट से 5, 5, 6, 6 गुना बढ़ती है। और हम बैठे तराने गाते रहते हैं और इस तरह की बातें करते रहते हैं जब तक आप बिजनेसेस को ग्रो नहीं करेंगे। सो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एफएनईएल वाले भी बैठे हुए हैं, इधर मैं भी बैठा हुआ हूँ, जेएच इंस्टीट्यूट, हमने लोगों को एजुकेट करने का भी बीड़ा उठाया हुआ है और उस पर भी हम काम कर रहे हैं। अब कंपनी फॉर्मेशन के लिए भी हम कह रहे हैं कि लिस्टिंग आप करें, जो भी कारोबार आप करते हैं। मेरा आपको मशवरा है। और फिर एक और मैं आइडिया यहाँ जाते हुए लास्ट में देना चाहूंगा कि बहुत सी कंपनियां होती हैं, वो चाचा, मामा, ताया, फूफा, अंकल, आंटी, वो इस तरह से मैसअप हुई होती है कि उसमें यही समझ नहीं आती कि फ्यूचर में डिसीजन टेकिंग कैसे होगी। तो जब आप लिस्टेड हो जाते हैं या उसका एक पोर्शन लिस्ट कर लेते हैं, एक नई ब्रांच खोल लेते हैं, एक फर्ज करें मिठाई वाले हैं, उन्होंने भी मुल्तान में ब्रांच नहीं खोली, या लाहौर में वो एक और ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो वो सिर्फ उस ब्रांच को भी लिस्ट कर सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि मदर कंपनी को लिस्ट, अगर अब्बा जी नहीं मानते, अब्बा जी तुम कह सकते हो कि अब्बा जी ये जो नया हम करने जा रहे हैं 2, 4 करोड़ का जो वेंचर है, इसको लिस्टिंग करवा लेते हैं, आप मुझे ये हेड कर लेने दें, और आप ताला मार के अपना वो जो बक्सा है ना पैसों वाला, वो गले में अपनी वो चाबी डाल के दूसरी पुराने अड्डे पे बैठे। क्योंकि बाबे भी बड़ा तंग कर रहे हैं नौजवानों को। वो ये बिलीव नहीं कर रहा है कि दुनिया चेंज हो गई है। वो कहते हो छाटो चैट जीटीपी की, ये तेरे दादाजी ने बड़ा पता सी। तो ये अप्रोच अब हमें बदलनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है हमारे रिजल्ट्स हमें बता रहे हैं, जो हमारे सामने आ रहे हैं, दैट वी नीड टू चेंज, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू पीपल। आर यू इंटरेस्टेड? इफ यू वांट टू चेंज, वी आर देयर टू हेल्प यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अली भाई, कुछ चीज आप ऐड करना चाहें तो? थैंक यू जी, थैंक यू। आई गेस मेन सारी चीजें हमने बता दी हैं। बाकी फिर अगर कोई क्यूरी होगी या कोई इंटरेस्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम बिल्कुल आए, गाइड आप करेंगे। हमारे दफ्तर तशरीफ लाएं। आपको इसके नीचे भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऑफिस दे देता हूँ, ऑफिस देखें, हम लोगों से बातचीत करें, और इंशाल्लाह हम आपको सोल्यूशन दें। तो फिर खुदाफिज हम सब की तरफ से। थैंक यू जी। थैंक यू। पाकिस्तान अल्लाह जिंदाबाद। हाफिज।